तीन दोस्त करण, मोहित और दीपक हमेशा एक दूसरे को चुनौती देते रहते। एक रात करण ने कहा, अगर सच में हिम्मत है तो चलो आज रात शमशान में चलते हैं। सब कहते हैं वहाँ औरत भटकती है, देखते हैं असली कहानी क्या है। मोहित डर गया, पागल हो गया है, वहाँ जाना मौत को बुलाना है। लेकिन दीपक हंस पड़ा, डरपोक कहीं के, चलो मैं भी चलूंगा, आज साबित करेंगे कि भूत भूत कुछ नहीं होते। तीनों आधी रात को हाथ में लालटेन लिए शमशान की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो शमशान पहुंचे, हवा अचानक रुक गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जलती हुई चिताओं की राख अब भी जमीन पर फैली थी। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी औरत की सिसकियां पास से आ रही हों। करण ने लालटेन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित कांपते हुए बोला, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। तभी दीपक ने देखा, दूर एक औरत सफेद कपड़े में बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर लटके थे और उसके पैरों के पास राख बिखरी थी। दीपक ने धीरे से कहा, देखो कोई औरत बैठी है। करण और मोहित ने देखा तो वो औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई। औरत का चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल थी, मुंह से धुआं निकल रहा था और जीभ लटक रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तीनों डर से भागने लगे, लेकिन अचानक चारों तरफ से राख उड़ने लगी, जैसे हवा में तूफान उठ गया हो। राख ने तीनों को घेर लिया। करण चीखा, भगवान बचा ले। लेकिन तभी वो औरत करण के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने करण का गला पकड़ लिया। करण की आंखें सफेद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव। मोहित और दीपक चिल्लाते हुए भागे, लेकिन शमशान के हर रास्ते पर वही औरत खड़ी नजर आने लगी। सुबह जब गांव वाले शमशान पहुंचे तो जमीन पर करण की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, मुंह से राख निकल रही थी और चेहरे पर डर की आखिरी तस्वीर जमी हुई थी। मोहित और दीपक कभी वापस नहीं मिले। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं उसी शमशान में उस औरत के साथ कैद हो गईं। आज भी जो भी आधी रात को उस शमशान से गुजरता है, उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने 3 परछाइयां आग के पास बैठी देखी हैं, एक औरत और उसके साथ 2 लड़के। सीख, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां सिर्फ राख और चुप्पी नहीं होती, बल्कि कोई ऐसा होता है जो तुम्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में ले सकता है।